नमस्कार। अभी आप लोग को पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बतला रहे हैं। किसके बारे में? ये एग्जाम में 10th के एग्जाम में साध्य, जिसको प्रमेय कहते हैं, उसके रूप में आता है। इसका एक लैंग्वेज होता है। तो कौन सा थ्योरम बता रहे हैं बच्चों? पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय जो बता रहे हैं, इससे पहले आता है पाइथागोरस त्रिक। जानते हैं? त्रिकोणमिति में पढ़े ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय बहुत इजी वे में बतलाएंगे। इसका क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, देखिए ये समकोण त्रिभुज है, यहां ध्यान से देखिएगा। ये आपका कैसा है? समकोण त्रिभुज, और ये 90 डिग्री है। और 90 के सामने वाले भुजा क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और जिधर से एंगल रहता है हम लोग उधर से देखते हैं ना जी, तो उसके अनुसार ये हो जाएगा आधार और ये क्या हो जाएगा? लंब होता है। तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। इस फॉन्ट से बोल सकते हैं, या दूसरा तरीका से, किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजाओं का वर्ग दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, लंब के वर्ग तथा आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? योग। योग मतलब योगफल। क्या? योगफल के बराबर होता है। दूसरे तरीका से भी पूछ सकता है। कैसे? देखिएगा, दूसरे तरीका से पूछ सकता है क्या कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी, या करते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजाओं के वर्ग का योगफल होता है। योगफल के बराबर होता है। हाँ, या तो ये स्टेटमेंट मिलेगा या तो ये मिलेगा। कभी कभी पूछता है कि मतलब पाइथागोरस थ्योरम का वाक्य क्या है, सेंटेंस क्या है, क्या कहते हैं, भाषा में लिखिए। तो भाषा में आपका ये हो गया। और इसका प्रूफ भी आता है। तो प्रूफ कैसे होगा वो जानिए। तो ये आपका उसका कथन हो गया ना जी। ये आपका क्या हो गया? कथन हो गया। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। जैसे यहां पर अगर इसका नाम ए रखेंगे, बी रखेंगे, सी रखेंगे, तो क्या हो सकता है बतलाइए। तो इसमें होगा ए सी स्क्वायर बराबर, जल्दी बताओ, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये ना हो सकता। अगर इसमें लिखेंगे, अगर ऐसे लिखेंगे, इसमें बतलाइएगा, अगर P लिख दें, Q लिख दें, R लिख दें और ये 90 कर दें, तो इसमें क्या होगा? जल्दी बताइए, क्या होगा? P R स्क्वायर बराबर P Q स्क्वायर प्लस Q R स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया?
तो हम लोग आगे चले प्रूफ करने के लिए। देखिए प्रूफ में चलते हैं। पहले सबसे पहले क्या करते हैं, क्या दिया हुआ है जिसको आप लोग क्या कहते हैं, क्या दिया हुआ है, कल्पना ना जी, कल्पना बोलते हैं ना। चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक फोटो बना लेते हैं त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का। देखिए बना रहे हैं, ए बी सी बना लिए, और ये आपका हो गया 90 डिग्री। तो बस इसी बात को आपको लिखना है कल्पना में ना जी। तो क्या लिखेंगे, कल्पना में चलते हैं। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और जिसमें कोण ए बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री है। अब आप लोग बतलाइए कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे भैया, कर्ण कहेंगे, नहीं कहेंगे कर्ण। ठीक है, अभी तो हम एंगल मेंशन नहीं कर रहे हैं कि इस एंगल के लिए कि इस एंगल के लिए। तो ये भी लंब हो सकता है, ये भी आधार हो सकता है, ये भी लंब हो सकता है, ये भी आधार हो सकता है। तो आपको साबित क्या करना है, कर्ण स्क्वायर। ये तो कौन भुजा हुए, बड़ी भुजा है जी, और ये दोनों क्या हो गया, छोटी भुजा। ये दोनों क्या हो गया, छोटी भुजा। गड़बड़ी के कारण प्रॉब्लम आ गया था। देखिएगा ये कर्ण आपका होता है बड़ी भुजा ना जी, और बचा हुआ ये कौन होगा, छोटी। अभी तो क्लियर आपका नहीं हो रहा है ना, क्या होगा कि कौन लंब होगा कौन आधार होगा, क्लियर तो नहीं हो रहा है। हो रहा है क्लियर, कोण के अनुसार क्लियर होता है कि लंब कौन है और आधार कौन। तो बड़ी भुजा क्या लिखे, तो हमको क्या साबित करना है बतलाइए, अभी इसमें बतलाइए हमको क्या साबित करना है, हमको क्या साबित कर जल्दी बताइए, सिद्ध क्या करना है। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या चीज, बड़ी भुजा कितना होगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये साबित करना है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बनावट बनाएंगे, रचना करेंगे। इसी डायग्राम में रचना बनाते हैं। तो उसको क्या लिखते हैं, बनावट। उसको क्या लिखते हैं, बनावट बोलिए या रचना बोलिए क्या। तो रचना में क्या करेंगे, देखिएगा रचना में क्या करते हैं, यहां ध्यान से देखिएगा रचना में क्या कर रहे हैं। कोण ए से AD लंब डालेंगे। देखो यहां से एकदम 90 डिग्री, ये दिखाई पड़ रहा है, ये लंब है, दिखाई सभी पड़ रहा है जी। तो ए से AD लंब डाला BC पर, ए से AD लंब डाला कहां पर, BC पर। ए कहां पे डाला, BC पर। तो देखिएगा ध्यान से, इसमें दो त्रिभुज बन रहा है। देखिए ये AD लंब किसके ऊपर डाले, BC के ऊपर। यही बात लिखे हैं रचना में, ए से AD ये लंब का साइन है, किसका साइन है भैया, लंब का साइन है, किसके ऊपर डाले, BC पर। अब देखिएगा यहां पर दो गो त्रिभुज मिल रहा है। कौन कौन सा त्रिभुज मिलेगा, हम अभी जो बात करेंगे इस त्रिभुज की बात करेंगे। ये त्रिभुज देखिएगा दिखाई पड़ रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है त्रिभुज, और एक ये बड़ा त्रिभुज ये। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC में। हम इसका छोटा सा डायग्राम भी बना देते हैं, देखिएगा ताकि समझने में आसानी हो।
ये हुआ ए बी सी ए बी डी, ठीक है। ये होगा 90 डिग्री और ये भी हो गया 90 डिग्री। अब इसमें देखिए कंपेयर कीजिए तो ये 90 ये भी 90, तो कोण डी बराबर कोण ए बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज। और कौन सा ऐसा कोण है जो उभयनिष्ठ है, ये वाला, ये कोण देखिए, ये कोण आपका उभयनिष्ठ है, ये कोण बी और ये कोण बी। तो क्या लिख सकते हैं, कोण बी बराबर कोण बी उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, कॉमन। उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, कॉमन। क्या है, उभयनिष्ठ है। चलिए उभयनिष्ठ है तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा कोण कोण से ना, इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी, किससे, तो ए से। किससे रे, ए से। ए मतलब कोण कोण से। अब ध्यान दीजिएगा इसमें, इसमें क्या ध्यान देना है, हम किस कोण के बारे में बोल रहे हैं, देखो बी, इस कोण के बारे में दिखाई पड़ रहा है। तो आप देखिए इधर से इस तरह से देखिए तो ये नजर आएगा लंब ना जी, ये नजर आएगा आधार और ये नजर क्या आएगा, कर्ण। सही है, बोलिए। इसमें देखिएगा, इसके लिए ये आ जाएगा कर्ण और ये क्या हो जाएगा आधार और ये क्या हो जाएगा लंब, ठीक है। तो कैसे लिखिएगा, देखिए लिखना है कर्ण बट्टे कर्ण, कर्ण बट्टे कर्ण लिखेंगे, कर्ण बट्टे कर्ण बराबर आधार बट्टे आधार। कोई दिक्कत, तो लिखे, लिखते हैं। इसमें कर्ण कितना होगा, ए बी, देखो ए बी हो गया। इसका कर्ण कितना होगा, बी सी हो गया जी। अब इसमें देखिए आधार कितना होगा, आधार होगा बी डी, सही है। और इसका आधार क्या होगा, ए बी, ठीक है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, क्या होगा, इसलिए हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर बी सी गुने बी डी। ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण। अब उसी प्रकार अब क्या करेंगे, इस इधर चलेंगे, इसमें इस साइड वाला ये त्रिभुज देखिएगा, देखिएगा ये त्रिभुज ध्यान दीजिएगा, और फिर ये त्रिभुज है ना, और फिर पूरे में तो लिखेंगे त्रिभुज उसी प्रकार त्रिभुज किसमें, ए डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। चलते हैं, देखिएगा फोटो बनाइए, रफ फोटो बना दे। देखिएगा रफ फोटो कैसे, इस तरह से बना लीजिए ताकि समझने में आसानी हो। ये होगा ए, ये होगा डी, ये होगा सी, और फिर बड़ा सा फोटो बनाइए, ए बी सी, ये भी 90, ये भी 90 होगा, बोलिए, ये भी 90, ये भी 90। तो ये हो गया आपका, उसका क्या होगा, कर्ण हो गया ना जी, ये इसके सामने का कर्ण हो गया। अब देखिएगा इसको कोण डी बराबर क्या लिखेंगे, कोण डी बराबर कोण ए बराबर 90 डिग्री होगा कि नहीं, बतलाइए। ये भी 90, ये भी 90, और ये कोण सी देखिएगा, कोण सी आपको कॉमन नजर आएगा, दोनों में कोण सी दिखाई पड़ रहा है, ये कोण सी दोनों में क्या है, कॉमन नजर आ रहा है, आ रहा नहीं। तो क्या लिखेंगे, कोण सी बराबर कोण सी, क्या चाहिए, ये भी उभयनिष्ठ है, ये भी क्या है, उभयनिष्ठ है। इसलिए जब उभयनिष्ठ है तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। तो इसलिए त्रिभुज ए डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी हो गया। अब देखिएगा ध्यान से ध्यान से देखिएगा,
इस कोण की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इस कोण की। इसके लिए क्या हुआ? लंब हो गया, और ये क्या हो गया? आधार। इस कोण की बात करेंगे तो इसके लिए लंब कौन हो गया? ये, और आधार क्या हो गया? ये। तो कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे, कर्ण बट्टा कर्ण बराबर आधार बट्टा आधार। लगाइए, कर्ण बट्टा कर्ण बराबर आधार बट्टा आधार। तो देखिए कर्ण कितना होगा इसका? AC, AC, और आधार इसका इसका कितना होगा? इसका कर्ण कितना होगा? BC। सही है, देख लीजिए, बराबर आधार कितना होगा? DC, और इसका आधार कितना होगा? AC। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा ना जी, इसको इधर गुना करेंगे, करेंगे ना, इसको इधर गुना करेंगे कीजिए तो कितना होगा? AC स्क्वायर बराबर DC गुने BC। ये समीकरण क्या हो गया? सेकंड हो गया। अब दोनों को जोड़ देंगे, समीकरण फर्स्ट को और समीकरण सेकंड क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो समीकरण फर्स्ट हो गया, और समीकरण फर्स्ट में किसको जोड़ेंगे? समीकरण सेकंड को जोड़ देंगे। तो जोड़िए तो क्या होगा? देखिए जोड़ रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। ये आया पहले AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या आया? फिर आया AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर कर दिए। फिर इसको लिखेंगे, इसको, ये BC गुने BD, तो BC गुने BD जोड़, फिर इसको लिखेंगे DC गुने BC। अब देखिएगा कॉमन कौन है? कॉमन है ये और ये, तो निकाल लीजिए BC को। BC निकला, क्या बच गया? BD, और इधर क्या बचा? DC। इधर क्या हो रहा है? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब देखिए भाई, BD प्लस DC को क्या बोलते हैं? यहां पर देखिएगा, ये रहा BD और प्लस DC, दिखाई पड़ रहा है? तो पूरे ना जाएगा, BC हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा BC। तो BC इंटू BC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। यही साबित करना था, साबित हो गया। तो ये कौन भुजा हुआ? ये हुआ बड़ी भुजा। ये कैसी भुजा? बड़ी भुजा। यह बड़ी भुजा को क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे ना जी। और ये दोनों क्या हो गए? छोटी भुजा। ये दोनों क्या हो गए? तो इस प्रकार देखे किस तरह से प्रूफ किए। है आसान, 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा। बहुत ही इजी वे में बताया गया है, डायग्राम खींच के। देख रहे हैं, बुकार में डायग्राम नहीं मिलेगा। आप देखिए इस तरह से है। ये आपका कौन सा थ्योरम है? पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम का विलोम भी बताएंगे थोड़ी देर में, तो पहले इसको आप लोग क्या किए? लिखिए, ठीक है।